नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये क्वेश्चन आया है मॉर्निंग में हाय सर बोल के। तो हम लोग अपना जो नॉर्मल मैसेज है भेज देते हैं कि हाँ, आप अपना टॉपिक और जो भी सब्जेक्ट है वो भेजिए ताकि उस पर बात हो पाए। तो इनका जो सब्जेक्ट था कि 250 IPH RO प्लांट हाउ टू गेट फसाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ फसाई सर। तो नॉर्मल मॉर्निंग का टाइम था, तो हम लोगों ने भेजा कि आप अपना टाइम बुक कीजिए और ओके थैंक्स। अब देखिए, जैसे ही पैसे की बात आ जाता है तो ओके थैंक्स आ जाता है, तो हम लोग भी 2 बार थैंक्स लिख के भेज देते हैं, एक बार नहीं। एंड आई मीन तमिलनाडु। तो हमने बोला ठीक है, तमिलनाडु होने से हम तो समझ जाते हैं कि तमिलनाडु होने का मतलब क्या है या कोई जगह बताने का मतलब क्या है। तो हम लोगों ने बताया इनको ऑल इंडिया सेम रूल, कैन आई गेट द सर्टिफिकेट ऑफ फसाई। अच्छी बात है, हमने बता दिया डिपेंड टू गेट और नॉट गेट, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और फ्री सर्विस यू कैन विजिट FDA ऑफिस। ठीक जी, कि अगर मान लीजिए आपको फ्री में सेवा चाहिए तो आप FDA के ऑफिस में विजिट करें और वहाँ जाके ले लें, क्योंकि गवर्नमेंट उनको पेमेंट देती है, सैलरी देती है ये सब चीज़ों के लिए। हमसे फ्री एक्सपेक्ट ना करें और ना ही हम लोग देने वाले हैं, क्योंकि फ्री दे दे के हम लोगों ने देख लिया होता कुछ नहीं। फ्री का कहानी सुन के फिर उसके बाद बोलेंगे कि हम तो तमिलनाडु के हैं तो यहाँ का लोकल आदमी से काम कराएंगे, या मान लीजिए अभी काम नहीं कराना था, अभी सोच रहे थे। तो इसीलिए हम लोगों ने आपके सोचने पे और आपके लोकल मैटर पे हम लोगों ने अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। बाकी रहा ये पॉइंट जो है RO प्लांट का, तो पहले से ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है RO प्लांट लगाने के लिए। देखिए, बहुत सारी कंपनियां मार्केटिंग करती हैं और बताती हैं कि आप RO प्लांट लगाइए, तुरंत बिजनेस, आपको महीना में 1 लाख 1.5 लाख रुपए आप पानी बेच के कमा लेंगे। मगर सिचुएशन वो नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का लोकल गवर्नमेंट क्या बोल रहा है और आपका जो लोकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या बोल रहा है, पानी निकालने का परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और अगर मान लीजिए पानी निकालने का परमिशन भी कोई देता है तो उसके लिए बहुत सारा सिचुएशन होता है। आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जगह चाहिए होता है, या फिर अगर एग्रीकल्चर है तो उसको इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी का लाइन लेना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको मिनिमम 4 कट्ठा जो है जगह चाहिए होता है। उसके बाद उसका लेआउट बना के स्वीड के लिए परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है लोकल जियोलॉजिकल ऑफिस में। और वहाँ से अगर वो लोग सर्वे के लिए आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे पानी का क्या पोजीशन है। ऐसा तो नहीं कि पता चला आपने सारा पानी खींच लिया तो आसपास के लोगों को इम्पैक्ट होने लगे। उसके ऊपर डिपेंड करके वो लोग फिर परमिशन देते हैं, और वो जब परमिशन देंगे उस बोरिंग का, उसके बाद फिर जाके आपका काम चालू होगा। और वो भी काम चालू नहीं होगा, एक समझिए 1-2 स्टेज आप आगे निकल जाएंगे। इसके बाद फिर आपको प्लान डालना पड़ेगा, सेटअप डालना पड़ेगा, फायर का, पॉल्यूशन का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और फिर जाके ISI के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा BIS में। BIS इंक्वायरी करेगा, पूरा प्लांट लेआउट, जो जो कागज़ आपने लिया है सब आपका देखेगा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन, फसाई का एप्लीकेशन आप कर सकते हैं उसके ऊपर, फसाई का लाइसेंस, और भी स्टेट लाइसेंस लगता है। क्योंकि मान लीजिए आप तो पानी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसमें स्टेट लगेगा। स्टेट का लाइसेंस में फिर रोड मैप देना पड़ेगा कि पानी का यूज़ कैसे कर रहे हैं, पानी अगर जो गंदा पानी है उसको कहाँ डिकम्पोज कर रहे हैं या किस तरीके से आप रीयूज़ कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारा KYC का पूरा सेटअप देना पड़ता है। फिर जाके वो लोग भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, और वो जब एक इंस्पेक्शन अप्रूव्ड होता है फिर जाके स्टेट का परमिशन फंसा के मिलता है। ये कोई ट्रेडिंग का नहीं है कि ऐसे ही आपको उठा के दे देगा 100 रुपये में, वो नहीं होता है। 2 बार 3 बार हो सके तो इंक्वायरी होता है और टाइम लगता है। उसके बाद फिर लास्ट में जाके BIS का होता है। BIS अपना टेस्टिंग इक्विपमेंट वगैरह सब वहाँ पे देखता है कि आपका ठीक है कि नहीं है, लेबोरेटरी वगैरह आपका है कि नहीं है, पूरा टर्म्स कंडीशन आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। उसके बाद फिर पानी के बिजनेस में एंट्री बनता है। फिर ट्रेडमार्क कराइए, ISO कराइए, ये सब करा के फिर जाके काम आगे बढ़ता है। ये नहीं कि एक घर के किनारे पीछे जगह खाली है, वहीं मशीन बैठा लिए और फिर वहीं पे पानी निकाल निकाल के बेचने लगे। तो वो रास्ता सीधा आपका वहाँ पे आपका एरिया का डिस्ट्रिक्ट जेल में ही जाता है या कोर्ट में जाता है। एक भी आदमी मिल गया, कंप्लेन कर दिया तो लेना का देना हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि तमिलनाडु की कंपनी है, सिरप बेच रही है, कहाँ पे, MP में गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में सप्लाई कर रही है या प्राइवेट हॉस्पिटल में। सिरप पी के 11 ना 12 बच्चों का डेथ हो गया। तो जो डॉक्टर ने एप्लीकेशन किया उसका भी लाइसेंस कैंसिल हुआ, उसको भी पकड़ा, और जो तमिलनाडु की कंपनी है उसको भी पकड़ा जाएगा। तो ये नहीं है कि आप पानी पिला के बच जाएंगे। लाइसेंस होगा तो बच जाएंगे, नहीं होगा तो ऐसे ही पकड़े जाएंगे। और फिर बहुत सारा सिस्टम होता है, पकड़े जाने के बाद जितना आपने कमाया उससे 5 डबल भरने के लिए तैयार रहिएगा। तो पानी के बिजनेस में संभल के बिजनेस करें, ऐसे दिखावे में ना आ जाएं।
कि हाँ कोई और कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा। तो वो हो सके उसका कुछ अलग मैटर हो, कुछ सेटिंग हो, अलग बात हो, मगर बिना सोर्स के, बिना जाने पहचाने, बिना कागज़ के करेंगे तो फंसेंगे पक्का।